एक छोटे से गांव में एक स्कूल की टीचर ने मुर्गियों की फार्म बनाया था। मुर्गी फार्म में गोल्डन मुर्गियां दूर से देखने में बहुत हसीन मंजर पेश कर रही थीं। ये बहुत कीमती मुर्गियां थीं, जिन्हें एक हफ्ते बाद फरोख्त किया जाना था। मुर्गी फार्म के मालिक फैसल ने मुर्गियों की फीड की 40 बोरियां 2 दिन कबल ही मंगवाई थीं। वो नहीं चाहता था मुर्गियों की खुराक में किसी किस्म की कोई कोताही बरती जाए। फैसल की जाती दिलचस्पी की वजह से मुर्गियों में किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं आई थी और मुकर्ररा वक्त में मुर्गियां तैयार हो गई थीं। मुर्गी फार्म से कुछ दूर पहाड़ी सिलसिला था। फार्म की हिफाजत के लिए हर तरह का इंतजाम किया गया था ताकि बारिश का पानी मुर्गी फार्म में दाखिल न हो सके। आज भी फैसल मुर्गी फार्म आया हुआ था। इसने फार्म के चौकीदार की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, चौकीदार साहब, फार्म ठीक है? कोई मसला तो नहीं है? अगर कोई मसला हो तो मुझे वक्त पर बताया करो प्लीज। सर, मुर्गी फार्म में हर तरह का इंतज़ाम मौजूद है। सबसे बड़ी बात, मुर्गियों की खुराक हर वक्त मौजूद रहती है। फैसल कुछ देर मुर्गी फार्म में रहकर घर की जानिब रवाना हो गया। मोटरसाइकिल चलाते हुए फैसल सोच रहा था कि इसने मुर्गियों का कारोबार करने का जो फैसला किया था वो दुरुस्त फैसला था। दोस्तों ने उसे बहुत डराया था कि इस काम में बड़े बड़े सरमायादारों का सरमाया डूब जाता है। भाई, इस कारोबार पर जरा सोचे, ये बहुत खतरनाक कारोबार है। इसमें बहुत से लोगों ने नुकसान किया है। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने मुकम्मल इख्तियाती इंतज़ाम किया है। मैं हाँ मानने वाला नहीं हूँ। फैसल को चैलेंजों का सामना करने का शौक था, इसलिए दोस्तों के समझाने के बावजूद इसने इस काम को चैलेंज के तौर पर कबूल किया और इस काम में कामयाब हो चुका था। फैसल एक सरकारी सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। वो अपनी तनख्वाह से खुश नहीं था। स्कूल से मिलने वाली तनख्वाह में मुश्किल से गुजर बसर होती थी। फैसल के इल्म में ये बात आई कि मुर्गी के काम में बहुत पैसा है। लोग इस काम से करोड़पति बन गए हैं। इसकी बातों से फैसल बहुत मुतासिर हुआ और उसने मुर्गी फार्म खोलने का इरादा कर लिया। सरकारी मुलाजिम होने की वजह से उसे सूद पर 20 लाख तक का कर्जा आसानी से मिल सकता था। लोन की दरखास्त जल्द मंजूर हो गई और उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए की रकम आ गई। अब फैसल बहुत खुश था। जब उसके वालिद ने मुर्गी के कारोबार का पता चला तो इन्होंने पूछा, बेटे, आप कैसे ये कारोबार करेंगे? आपके पास इतना सरमाया है। आप तो आम टीचर है स्कूल में। अब्बा जान, मैंने बैंक से कर्ज लिया है 20 लाख। बेटे, ये तुमने गलत काम किया है। हरगिज़ वो काम ना करे जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। ये तो अल्लाह के साथ ऐलान जंग है। अब्बा जान, ऐसा कौन सा काम है जिसके करने से अल्लाह ताला नाराज हो जाता है? जैसे लोग जल्दी तरक्की करने के चक्कर में बैंक से सूद पर कर्ज ले लेते हैं। इसलिए जिस काम में अल्लाह ताला की नाराज़गी शामिल हो जाए वो कारोबार चलता नहीं है। इंसान तो क्या, मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता है। फैसल, शहर में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। तुमने मुर्गियों को बारिश के पानी से बचाने का कोई एहतमाम किया है? अब्बा जान, बेफिक्र रहें। मैंने बहुत बेहतरीन इंतज़ाम कर लिया है कि बारिश का पानी फार्म में दाखिल नहीं होगा। नशीबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया है। हालांकि आज बारिश का दूसरा ही रोज है। बारिश तवक्को से ज्यादा हो रही है और पानी को निकालने का कोई बेहतर इंतजाम भी नहीं है, इसलिए मैं मोबाइल फोन पर ही चौकीदार से राब्ते में हूँ। तीसरे दिन भी बारिश का ना रुकने वाला सिलसिला जारी था। वो आज स्कूल भी नहीं जा सका था। सुबह फैसल ने चौकीदार से बात की। चौकीदार साहब, बारिश की क्या सूरत हाल है? मालिक साहब, इलाके में बारिश का पानी जमा है और पहाड़ों पर से भी पानी नीचे इलाके में आ रहा है। इसीलिए तो मैंने फार्म में ऐसा इंतजाम किया है, पहाड़ों और इलाके का पानी मुर्गी फार्म में दाखिल ना हो। फैसल बेफिक्र होकर सोने चला गया। रात को मोबाइल की घंटी बजने पर फैसला हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। चौकीदार का फोन था। साहब, सब कुछ तबाह हो गया। सैलाब का पानी फार्म के अंदर आ गया। तमाम मुर्गियां मर गए। क्या कह रहे हो? पानी अंदर कैसे आ गया? जमीन को फाड़कर उसके अंदर से पानी फूट पड़ा है। पानी ने मुर्गियों और उनकी खुराक सबको बर्बाद कर दिया है। ये खबर फैसल के लिए किसी क़ियामत से कम ना थी। वो वाकई बर्बाद हो गया था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। इसने तो अपनी तरफ से खूब मेहनत की थी और हर तरह का इंतजाम किया था। वो दोनों हाथों से सर पकड़े गमज़दा हालत में बैठा था कि इसके अब्बा कमरे में दाखिल हुए।
क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान है? क्या मसला है प्यारा बेटे? अबा जान में बर्बाद हो गया, मुझे माफ़ कर दें। मैंने अल्लाह से जंग की और मुझे सज़ा मिल गई। इसका मतलब है अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है, इसलिए तो उसने तुम्हें दुनिया ही में सज़ा दे दी। अब इसके हुजूर तौबा करो, अल्लाह ने चाहा तो वो तुम्हारा ये दुनियावी नुकसान किसी और ज़रिए से फ़ायदे में तब्दील कर देगा।